हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा बेबी सेट जो हमने 3 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। ये देखिए, जो इसमें पैटर्न दिया है ये आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इसको बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको मैं एकदम लास्ट में बता दूंगी कि आपको कैसे इसको बड़ा या छोटा बनाना है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिएगा। इसमें हमने क्रॉप जैकेट बनाई थी जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो के मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। एक पार्ट तो फुल ट्यूटोरियल का दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा पार्ट मैंने मेजरमेंट के हिसाब से फंदे बताए हैं, मतलब 0 से लेके 6 साल तक के, फिर वहाँ से अडल्ट के लिए, ठीक है। तो उन वीडियो को देखने के लिए पहले आप ये देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा। यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी, ठीक है। अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सबकी वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आपने, चैनल पे जाना कितना आसान है। इस क्लिप को मैं हर वीडियो के साथ इसलिए जोड़ देती हूँ कि आप लोग चैनल पे जा करके और भी वीडियोस देख सकते हैं, और भी स्वेटरें बना सकते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी या 2-3 साल के बच्चा या बड़ा बच्चा, लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, कुछ भी बनाएंगे तो आप मेरे चैनल पर जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉप को हमने इस तरह से गोलाई भी दी है, ये मैं आपको आगे को बताऊँगी। आपको एक चीज़ और बता दूं, ये देखिए यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें बनाई हुई है, पोशाकें बनाई हुई हैं। ये मेरा दूसरा चैनल है, ये जो आपको नाम मेंशन हो रहा है राधा क्रिएशन, इसको आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। कमेंट में भी पिन कर दूंगी मैं अपने चैनल का लिंक, ठीक है। तो बात करते हैं इस टॉप की। ये टॉप हमारा 2 साल के बच्चे को भी आ जाएगा, अगर बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो, ठीक है। नहीं तो 3 साल के बच्चे को भी फिट आएगा, और 4 साल का बच्चा अगर थोड़ा सा कमज़ोर है वो भी पहन सकता है इसको। बाकी इसका मेजरमेंट मैंने लास्ट में दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और जैकेट की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चैनल पर एक बार जाइएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 11 नंबर की नीडल में मैं फंदे दे रही हूँ, और इसका जो छोटा सा बॉर्डर है मैं आपको दिखाऊंगी। वो बॉर्डर बनेगा 11 से, बाकी फ्रिल इसकी 10 से बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 81 फंदे लेंगे, और फंदे हम सिंगल धागे में लेंगे। देखिए, डबल नहीं किया है मैंने, सिंगल लिया हुआ है। ये राइट हैंड है मेरा, ये लेफ्ट है, ठीक है। राइट हैंड में मैंने इस तरह से 2 उंगलियों में इस तरह से लपेट लिया है। देखिए, ऐसे पहले धागे को लिया, ठीक है, और 2 उंगली ली और उसको एक बार लपेट लिया, और उसको हम इस तरह से नीडल में देंगे, और इस तरफ जो धागा पकड़ा हुआ है इसको नीडल में लपेट करके वापस इसको निकाल लेंगे। सेम तरीके से हमको बार बार फंदे देने हैं, इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से इस तरह। और यहाँ राइट साइड हमारा ये जितना हमें धागा लेना है वो ले लेंगे, और लेफ़्ट साइड में मेरे यहाँ पे ये बॉल है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें 81 फंदे ले लेते हैं। ये तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ ना आपको, इस तरह के फंदे डालने तो सबको आते होंगे, लेकिन ये ही फंदे क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये बाद में खुलेंगे, ये फंदे हमारे खोलने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए इसमें 81 फंदे ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने 7 फंदे ले लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने टोटल 81 फंदे ले लिए, ठीक है। ये मैं जो भी जैसे भी बना रही हूँ, जिस साइज़ का बना रही हूँ, अगर आपको इससे बड़ा या छोटा बनाना होगा ना तो आपको 6 या 12, 6 फंदों में 1 इंच बढ़ता है। मैं इसको बनाने के बाद आपको इसका मेजरमेंट भी दूंगी। 6 फंदों में 1 इंच बढ़ेगा और 6 फंदों में एक पैटर्न भी आएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसमें क्या करेंगे, 6 या 12 फंदे बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, जितना इंच आपको इसकी फ्रिल चाहिए या इसकी चौड़ाई चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 8 रो। ठीक है, 8 रो बनाने के बाद आते 7 रो बनाएंगे। पहली रो हम इस तरह से पल्ले में बनाएंगे, पहला फंदा भी बना लेंगे। ठीक है, और बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी दोनों साइड से हम पर्ल में ही बनाएंगे, उल्टा उल्टा ही बनाएंगे इसको 8 रो। ठीक है, 7 रो बना के 8वीं रो में आती हूँ मैं, उसके बाद आपको आगे को बताऊंगी। तो चलिए, कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों साइड से आपको इसी तरह से पर्ल में बनाना है, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी। ठीक है, तो ये देखिए बॉर्डर बना लिया मैंने। इसमें बॉर्डर में मैंने 8 रो दे दी है। पहली रो हमने सीधे साइड से दी थी, फिर उल्टी 2 हो गई, फिर सीधे साइड की, फिर उल्टी साइड की 4 हो गई, फिर सीधे साइड की, फिर उल्टी साइड की 6 हो गई, फिर सीधे साइड की, फिर उल्टी साइड की 8 हो गई। 8 रो बनाने के बाद इसमें वही वाला पैटर्न देंगे जो हमने इसके टॉप में दिया था, जो जैकेट बनाया था। ठीक है, तो 81 फंदे हैं इसमें। पहला फंदा हमने ऐसे ही ले लेना है, दूसरे फंदे को हमने इस तरह से बना लेना है सीधा। 2 फंदे हो गए, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, और इन 2 फंदों का एक करेंगे, धागा आगे है। ठीक है, 2 फंदों का एक, मतलब एक फंदा घट रहा है और इस तरह से एक फंदा बढ़ रहा है जाली के हिसाब से, तो यहाँ पे घटेगा भी साथ में बढ़ेगा भी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम एक फंदा सिंपल बनाएंगे ऐसे, फिर उसके बाद 2 फंदों का एक और करेंगे, लेकिन इस बार 2 फंदों का एक हम इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे घट गया तो इसको भी बढ़ाएंगे, धागा आगे करके एक जाली दे करके। तो ये टोटल हमारा यहाँ से, ये 2 हमने एक्स्ट्रा लिए, 2 एक्स्ट्रा इधर लिए, 2 एक्स्ट्रा इधर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न हो गया। 1 2 3 4 5 6 फंदों का ये पैटर्न है। और कोई भी इससे बड़ा या छोटा बना रहा है तो 6 फंदे कम और ज़्यादा करके ही बनाइएगा। ठीक है, तभी पैटर्न सही बैठेगा। फिर से रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, और यहाँ से बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 10 नंबर के नीडल लगा लिए। ठीक है, फिर से रिपीट पैटर्न करेंगे, धागे को आगे कर लेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और एक फंदा और 2 फंदा, 2 फंदों को लेंगे इस तरह से, 2 फंदों का एक करेंगे। साथ में जाली भी आ रही है, 2 का एक मतलब घटना, जाली का मतलब बढ़ना। एक घट रहा है तो एक बढ़ भी रहा है, बराबर हो गए। ठीक है, एक फंदा हम सिंगल बनाएंगे, सिंपल वाला, फिर उसके बाद फिर 2 फंदों का एक करेंगे, जिसको इस तरह से नीडल लेकर के करेंगे। 2 का एक, ये घट गया, इसको बढ़ाने के लिए धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे। 2 पैटर्न हो गए। तीसरा पैटर्न, धागा आगे, पहला फंदा हम पलट लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, उसके बाद एक फंदा सिंपल बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे और धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे, पहला फंदा इस तरह से पलट लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, जाली देने के साथ साथ एक फंदा सिंपल बनाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, धागा आगे करके एक फंदे की जाली दे देंगे। फिर रिपीट, धागा आगे, पहला फंदा पलट लेंगे, 2 फंदों को एक करेंगे और इस तरह से जाली भी आ जाएगी। एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे और धागा आगे करके इस तरह से एक फंदे की जाली। तो इसी तरह से रिपीट पैटर्न करते हुए मैं आती हूँ यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे हम लास्ट में एक पैटर्न और देंगे, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा सिंपल बनाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 81 फंदे हैं, तभी ये बराबर 2 फंदे इस साइड और 2 फंदे इस साइड जाली के आए हुए। तो आपको क्या करना है, 6 के मल्टीपल में फंदे ले लेने हैं, प्लस कर लेने हैं 3। ठीक है, कभी भी आपको कितने भी फंदे देने हो, चाहे आप इसको लेडीज स्वेटर में डालिए, बच्चों के डालिए, किसी में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और उसमें एक्स्ट्रा 3 फंदे प्लस कर लेने, तभी आपके 2 इधर साइड में आएंगे। ठीक है, बैक रो हमको पूरी सिंपल प्लेन उल्टी बनानी है पर्ल में, इस तरह से। यहाँ से हम 10 नंबर की नीडल यूज़ करेंगे,
तो चलिए ये बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे हमने पहली रो में पैटर्न दिया हुआ है फ्रिल वाला, वही पैटर्न हमको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। ये बैक रो कंप्लीट करके थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको, उसके बाद आप आगे को बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली, आगे हम फ्रंट रो में बस हमको वही पैटर्न बार बार देना है जैसे कि हमने पहली रो में बनाया था। पहला फंदा ऐसे ही ले लिया था, दूसरा फंदा हमने सीधा बना लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद धागा आगे किया था, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे और एक फंदा सिंपल बनाएंगे। फिर हम 2 फंदों को इस तरह से 2 का एक कर लेंगे, धागा आगे करके एक फंदे में जाली दे देंगे, ठीक है। तो ये जाली वाली फंदा आपको साफ दिखाई देगा। देखिए धागा आगे करेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला फंदा हमारा जाली वाला है। तो इसको क्या करना है, इसको ये पहला फंदा इसको पलट लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद 2 फंदों का हम इस तरह से एक करेंगे जाली देते हुए और बीच वाला फंदा सिंपल बनाएंगे। फिर 2 फंदे को हम ये जाली वाला फंदा और इसके साथ वाले फंदे को 2 का एक करेंगे और धागा आगे करके जाली देखिए ठीक हमारे जाली वाले फली के ऊपर ही आएगी पहली वाली, ये देखिए, ठीक है। फिर रिपीट पैटर्न, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे को पलट लेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे, एक फंदा सिंपल, फिर 2 फंदों का एक और धागा आगे करके जाली दे देंगे। तो आ गया होगा आपके समझ में। सेम तरीके से बनाना है। दूसरी रो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते कि ये जाली वाला फंदा इसको कैसे करें क्या करें। तो यही फंदे को पलट करके 2 फंदों का एक कर देना है, बीच में ये सीधा फंदा हमेशा सीधा ही रहेगा और बाकी जाली आपको हमेशा जाली वाले फंदे के ऊपर ही देनी है। देखिए जाली वाला फंदा वो होता है जिसके अगल बगल 2 होल होते हैं, मतलब 2 जालियाँ होती है, तो ये जाली वाला फंदा होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम 7 जालियाँ बना लेते हैं, उसके बाद इसको बंद करेंगे। तो देखिए ये हमने बॉर्डर दिया था इसमें 1 2 3 4 लाइन का। उसके बाद इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जालियों का ये फ्रिल बना दिया है। 7वीं के बाद मैं बैक रो में इसको सारे बंद कर लेती हूँ फंदे इस तरह से। और ये फंदे हम थोड़े से टाइट करके बंद करेंगे, ठीक है, धागे को खींच के ऐसे बंद करेंगे। तो चलिए सारे फंदे बंद कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए 2 लास्ट फंदे रह गए, इनको भी हम बंद कर लेते हैं। कट कर लेंगे धागे को, ये देखिए इस तरह से हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे, जो हमने फंदे आपको बताए थे ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको सिंगल धागे में फंदे लेने, क्योंकि ये बाद में खुलेंगे। तो इनको खोल लेते हैं। देखिए क्या करना है, ये धागा देखना है, ये कौन सा धागा खींच रहा है ये देखना है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से खुलेगा, फिर आगे इस तरह से इसे खोल लेंगे ऐसे, ठीक है। पूरी रो खोल लेते हैं, आराम से खुल जाता है। बस आपको ये देखना है कि ये धागा कहाँ को अटैच है, ठीक है। उसी धागे को खींचते हुए आपको बनाना है। देखिए हल्का सा इसको खींचना है, पता चल जाएगा आपको कि ये धागा यहाँ से निकला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ नहीं इस साइड होगा, ये देखिए ये है, ठीक है। एक बार आगे से ऐसे खींचेंगे इसके धागे को। अब आप सोचेंगे यहाँ है, न कि ये बल्कि पीछे है अभी, ये देखिए इधर होगा। इधर से खींचेंगे और इसके पीछे से खींचेंगे ऐसे। ये आगे से तो हमको पता चल रहा है ये धागा इसमें गया हुआ है, पीछे से हमको पता नहीं चलता। बस आपको ये फंदा देखना है, इस फंदे में ये ऐसे गया होता है, ठीक है। तो चलिए इसको पूरी रो खोल लेते हैं सारे फंदे। तो देखिए सारे फंदे हमने निकाल दिए हैं, खोल दिया है यहाँ से हमने। अब ऊपर को बनेगा, ठीक है। ये बॉर्डर बना लिया हमने अलग से। तो आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है
तो आप फंदे भी उठा सकते हैं, बिना खोले इसको फंदे वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सारे फंदे इस नीडल में भर लेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था, इसीलिए मैंने सिंगल धागे में फंदे लिए थे, क्योंकि खोलने में आसानी रहती है। ठीक है, थोड़े से फंदे ले लीजिएगा आप, 10-12 फंदे, उनको बना के देखिएगा, फिर उनको खोल के देखिएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से खुलता है, क्योंकि कभी कभी ये उलझ जाता है, नहीं खुल पाता। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा तो उसी के बाद इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप फंदे भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे हमने दोनों के बॉर्डर बना दिए सेम तरीके से, ये देखिए। तो एक मैं बना लेती हूँ इसमें पार्ट, और उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको सारा बताऊँगी। दोनों पार्ट हम एक जैसा ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे उठाए हैं और पहले के ही बनाए हुए हैं। ठीक है, फंदे उठाने के बाद हम 4-5 रो एकदम प्लेन बनाएंगे, सिंपल। और जैसे आपने क्रॉप जैकेट में देखा था, जाली से हमने बूटी बूटी सी बनाई थी, वैसे ही हम इसमें भी टॉप में भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। उसके बाद जहाँ पर मैं जाली दूँगी, कितनी रो बाद दी है वो मैं बता दूँगी। वैसे आप 4 रो, 5 रो, 6 रो के बाद भी आराम से इसमें जाली वाली बूटी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो देखिए सीधी सीधी 4 रो बनाने के बाद हम आ गए हैं फ्रंट वाली रो में। यहाँ पे मैंने 3 फंदे बना लिए। धागा आगे करेंगे और 2 फंदों का एक कर लेंगे, मतलब बूटी देंगे इसमें जाली वाली। ठीक है, ये देखिए धागा आगे करके एक जाली भी दी, 2 का एक भी कर दिया, तो यहाँ पे ना घटा ना बढ़ा। फिर फंदे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे सिंपल बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम ऐसे ही जाली वाली बूटी देंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। ठीक है, ये देखिए फिर से हम 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7-7 फंदों का गैप देना है हमको। धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? इस तरह से हम पूरी रो में बूटी दे देंगे और उसके बाद हम इसमें और बूटी देंगे ऊपर 6-7 रो बनाने के बाद, और ठीक बीच में देंगे इसके, जैसे 2 जालियां दी हैं उसके बीच में देंगे। ठीक है, तो चलिए पूरी रो में मैं जाली दे देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने जाली देके बैक रो कंप्लीट करके आगे फ्रंट रो में, ये देखिए यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बूटी आई। अगर आपकी एक ज़्यादा या कम आ रही तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा बना लिया है। ये देखिए कितनी रो बनाई है, मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ, बैक साइड से समझ में आता है। ये देखिए जाली के बाद हमारी 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं। ठीक है, 7वीं आ गई, मतलब 6 रो बना लिए, जाली देने के बाद 6 रो बना लिए। तो अब हम जाली देंगे ऊपर वाली लाइन में। यहाँ पे हमने जाली वाला फंदा पकड़ लिया, 3 फंदे के बाद 2 फंदे और पकड़ लिए, और बाकी के 2 4 6 7 फंदों को हम बना लेंगे सिंपल। एक बार और समझा दूंगी मैं आपको कहाँ पे आपको नई जाली देनी है। ऊपर वाली जो नई जाली देंगे कैसे देंगे उसको मैं और समझा देती हूँ आपको। देखिए क्या करना है आपको, ये जाली वाला जो फंदा है ना, ये जहाँ पे होल हो रहा है, इस फंदे को पकड़ लेना है। उसके बाद हमको 1 2 3 और 4 5 फंदे लेने हैं, और ये 2 फंदे हमारे जो 4 और 5 फंदे हैं इनको 2 का एक करेंगे। बस यही आपको, जब भी आप नई जाली देंगे ना, यही आपको नीचे वाली जाली के साथ मैच करते हुए बनाना है। ठीक है, उसके बाद 7 फंदों का गैप आएगा, 7 फंदे बना लेंगे हम, 7 फंदों के गैप में फिर से जाली देंगे। तो इसी तरह से हम बार बार जाली देंगे। ठीक है, ये देखिए इस फंदे को छोड़ेंगे और ये 7 फंदे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ पे जाली दे देंगे। इसी तरह से हम बार बार जालियाँ देते रहेंगे, एक के ऊपर एक जाली देते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। वैसे बहुत नॉर्मल सा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको सिंपल भी बना सकते हैं, सिंपल भी बहुत सुंदर लगेगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब हम थोड़ी से कमर में कटिंग भी करेंगे गोलाई के लिए हल्का। ठीक है, तो देखिए जब हम ये दूसरी जाली बना दी ना, ये सीधी रो में, उल्टी रो में से हम यहाँ पे एक एक फंदा कम कर लेंगे। देखिए 2 फंदों का एक कर लेंगे यहाँ पे,
और रो कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम 3 बार 3 फंदे कम करेंगे, लेकिन कहाँ, जब भी हम जाली देंगे उसके बाद वाली उल्टी रो में, बैक वाली रो में, ठीक है। तो चलिए ये रो कंप्लीट करते हैं। एक फंदा हमने यहाँ पे कम किया, एक फंदा हम यहाँ पे कम करेंगे। तो चलिए पहले हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये बैक रो हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट में आ गए हम, यहाँ पे हमारे 2 फंदे रह गए। इन 2 फंदों को भी 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। तो आ गया होगा आपको समझ में। जब भी हम जाली देंगे, जाली के बाद जो बैक रो आएगी वहाँ पे एक फंदा शुरू में और एक फंदा लास्ट में बंद करेंगे, ठीक है। ये पार्ट हमारा बन चुका है इतना। तो मैं इसमें समझा देती हूँ आपको कैसे आपको करना है। मैंने आपको बता दिया, दूसरी जाली, जब हमने दूसरी जाली दी थी उसकी बैक साइड में हमने एक फंदा बंद किया था, और यहाँ से भी और लास्ट में यहाँ से भी। फिर हम पूरा बना लेंगे इसको 7 रो बनाने के बाद फिर से वापस हम जाली देंगे फ्रंट रो में, बैक रो में फिर से 2 फंदों का एक इधर करेंगे, 2 फंदों का एक इधर करेंगे, ठीक है। फिर से हम 6-7 फंदे फिर 6-7 रो फिर बना लेंगे। फिर जाली वाली रो बनाएंगे हम सीधी साइड की, फिर उल्टी साइड से हम फिर 2 फंदे का एक यहाँ करेंगे, 2 फंदों का एक, मतलब एक फंदा 2 फंदा 3 फंदा। एक जाली तो हमने बना ली थी, उसके बाद दूसरी जाली में एक फंदा, तीसरी जाली में एक फंदा, चौथी जाली में एक फंदा, 3 फंदा इधर और 3 फंदा इधर घटेगा। तो इसमें थोड़ी सी हमारे यहाँ पे कमर के पास थोड़ी सी गोलाई आ जाएगी, हल्की सी, ठीक है। तो देखिए इसकी टोटल लेंथ अगर मैं देखूं तो ये लगभग 10 इंच के आसपास है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये लगभग 7.5 से थोड़ा सा 7.25-8 इंच इसका हो गया है बॉर्डर तक। बॉर्डर समेत ये 10 बोले या 10 बोल लीजिए, ठीक है, 10 इंच करीब ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों की जो गोलाई दी थी उससे थोड़ी सी हल्की सी गोलाई आ गई है। यहाँ से 1 2 3 फंदे हमने यहाँ से 3 कटिंग कर लिए थे, और अब इसमें हम बनाएंगे आगे को, ठीक है। तो ये पार्ट भी मैंने थोड़ा सा बना लिया है, और दोनों पार्टों को बराबर बनाने के बाद मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है आर्म होल तक। इसका मेजरमेंट करूँगा तो देखिए टोटल 10 इंच के आसपास हो गए, ठीक है। 10 इंच होने के बाद हम क्या करेंगे, साइड से इसमें बॉर्डर देंगे, ठीक है। तो देखिए बॉर्डर के कितने फंदों का देना है, हमने 7 फंदों का बॉर्डर देंगे हम। पहला फंदा हमने बना लेना है, पहला भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, देखिए 7 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमको फंदे भी घटाने हैं, ठीक है, कटिंग देनी है। तो देखिए राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड मतलब शुरुआत में हम कैसे कटिंग करेंगे, धागे को पीछे ले लेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। 2 फंदों का एक कर लेंगे ऐसे। देखिए नीडल मैंने कहाँ से लिया वो ज़रूर देख लीजिएगा। 2 फंदों का एक करेंगे, उसके बाद पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक आते हैं वो आप, ठीक है। तो देखिए हम इस साइड आ गए हैं। यहाँ पे 7 फंदे हमने बॉर्डर के लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं जिनको हम कम करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। अब देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग कैसे करते हैं, पहले फंदे को हम इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे और 7 फंदों को हम इस तरह से बॉर्डर हम बनाएंगे इसमें। इस बार ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हमको बनाने नहीं हैं, ऐसे ही निकाल लेने, ठीक है। दोनों साइड ऐसे ही करेंगे जब हमारी रो कंप्लीट हो उस टाइम पे, ठीक है। 2 फंदे हमने ऐसे ही निकाल लिए। पहला फंदा भी हमको बना लेना है सीधा, और दूसरा फंदा भी हमको सीधा बना लेना है, ठीक है। धागा पीछे करना है, बाकी के जो 5 फंदे हैं वो उल्टे आएंगे ऐसे बॉर्डर के, ठीक है। और भी बैक रो तो हमारी पूरी उल्टी आएगी। तो बैक रो कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक आते हैं, ठीक है। और जो फंदे हम कम कर रहे हैं वो सिर्फ फ्रंट रो में करेंगे, बैक रो में नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर रो के लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे भी हमको वही
जो इस साइड हमने बॉर्डर में किया था, लास्ट के 2 फंदे हमको नहीं बनाने, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देने। फिर फ्रंट साइड में आ करके जब भी हम रो की शुरुआत करेंगे उस टाइम पे हमको पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा, दोनों फंदे सीधे बनाने, धागा आगे करना है। बाकी के 5 फंदे हमको बॉर्डर के बना लेने, 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। देखिए इस साइड की कटिंग करेंगे, इस तरह से नीडल लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है। ये अब रो, पूरी रो बना लेते हैं हम यहाँ तक, ठीक है। 9 फंदे छोड़ देंगे और सारी रो इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने यहाँ तक ले आई, इसमें हमारे 7 फंदे बॉर्डर के हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं। उन 2 फंदों को हम हमेशा इसी तरह से घटाएंगे। पहले फंदे को पलट लेंगे और उसके बाद 2 फंदों का एक करेंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर धागा आगे करेंगे और 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अगर आपको ये साइड का बॉर्डर ज़्यादा देना है तो आप 6 फंदे या 7 फंदे भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। और इस तरह से पहला फंदा भी बिना बनाए ले लेंगे, दूसरा भी, और बैक साइड में आ जाएंगे। जब भी हम रो की शुरुआत करेंगे पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे करके पूरी रो हमको उल्टी बना लेनी है, लास्ट के 2 फंदे नहीं बनाने हमको, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं इसको। ये देखिए रो की लास्ट में हम आ गए हैं, फिर से हमको 2 फंदे बिना बनाए ले लेना है। तो ये हमारा हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है। साइड में अगर हमको थोड़ा सा यूनिक बनाना है अगर तो, नहीं तो अगर आप सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल भी बना सकते हैं। पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदों का एक, ठीक है। इस साइड हम 2 फंदों का एक इस तरह से कर रहे हैं और यहाँ पे हम 2 फंदों का एक पहले फंदे को पलट के कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। सेम तरीका है, बार बार हम इसी पैटर्न को यूज करेंगे, बार बार रिपीट करते हुए। 2 फंदे बैक साइड से छोड़ देंगे बनाना और फिर फ्रंट साइड से आएंगे, इन 2 को सीधा बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बना के वापस आते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल की टोटल कटिंग कर ली है, ठीक है। मैंने बताया आपको किस तरह से फंदे कम करने हैं, इसी तरह से आपको 15-15 फंदे दोनों साइडों से कम करने हैं, ठीक है। 30 फंदे टोटल इसमें कम हो जाएंगे। अब इसकी लेंथ बता देती हूँ मैं आपको, आप लेंथ अपने हिसाब से भी रख सकते हैं और इसको छोटा या बड़ा बना सकते हैं। टोटल लेंथ इसकी लगभग 13.5 इंच, 13.25 इंच है, ठीक है। अभी इसमें गले का बॉर्डर भी आएगा, वो हमारा 1 से 1.5 इंच का बॉर्डर आएगा, तो लगभग ये 14, 14.5 या 15 इंच टोटल बन सकता है गले तक, ठीक है। उसके बाद हमारी स्ट्रिप आएंगे जो हम शोल्डर में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो कटिंग की है, इनके फंदे बता देती हूँ मैं। टोटल 15 फंदे हमने इसमें कटिंग की है, ठीक है। 15 फंदे कम किए हैं। ये देखिए इसकी लंबाई लगभग 3.5 इंच हो रही है। अब हम इसको आगे को बना लेंगे। आगे को क्या करेंगे, टोटल फंदे अब हमारे 45 बचे हुए हैं, ठीक है। 45 फंदे बचे हुए हैं, इनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे, मतलब फ्रंट से भी बैक से भी दोनों में पर्ल में बना लेंगे। और साइडों में आपको इस तरह का बॉर्डर देना बहुत ज़रूरी है, इसी से थोड़ी सी फिनिशिंग आई हुई है, ठीक है। ये देखिए 2 फंदे हमने सीधे बनाए, बाकी इन फंदों को हम उल्टे बनाएंगे और यहाँ के ये फंदे भी हम सारे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम इसको गले का शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो बैक साइड से भी फ्रंट साइड से भी, दोनों साइड से भी हम पर्ल में ही बनाएंगे। अब कितनी लाइनें बनानी है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने गले का बॉर्डर बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 लाइनें बना ली। एक लाइन हमारा 2 रो से बनता है, तो यहाँ पे टोटल 12 रो बनाने के बाद हम आ गए हैं बैक रो में। यहाँ पे हम स्ट्रिप बनाएंगे दोनों साइड और बीच में हम गले के फंदे बंद करेंगे। तो देखते हैं कितने फंदों की स्ट्रिप बनती है हमारी। यहाँ पे जो हमने साइड में 2 फंदों का जो बॉर्डर सा दिया है ना, ये इसमें इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 फंदे, 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10
11 और ये 12 फंदे ले लेते हैं और देखते हैं साइड में कितने हमारे 12 फंदे लेने के बाद बीच में हमारे कितने फंदे हो रहे हैं और हमारा गले की जो लंबाई है वो कैसी आ रही है, उसकी चौड़ाई कैसी आ रही है। ठीक है, तो 12 फंदे इधर से भी ले लेंगे इतने, ये बीच के फंदे हमारे ये हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है ये, लेकिन फिर भी हम इसमें एक एक फंदा एक्स्ट्रा कम कर लेते हैं, मतलब इस साइड हम 11 ही रखेंगे स्ट्रिप में। तो ये 11 फंदों की स्ट्रिप बनेगी हमारी। बाकी हमारे बीच के जो फंदे हैं ना, लगभग 22 फंदे हैं बीच में, तो उनको हम बंद कर लेंगे। ठीक है, तो इस साइड भी 11 और इस साइड भी 11। बाकी ये जो बीच के फंदे हैं ये लगभग हमारे 22 फंदे हैं, तो इन 22 फंदों को हम बंद कर लेंगे। और बंद जब करेंगे थोड़ा सा हाथ को टाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे धागे को, हल्का सा खींचेंगे, क्योंकि अगर आप ढीला रखेंगे तो ये लटकने लगेगा और इसको टाइट करेंगे तो ये खींचेगा नहीं। तो आपको बराबर धागा हाथ बराबर रखना है हर फंदे पर। ठीक है, तो चलिए बाकी फंदे हम दो का एक करके बंद कर लेंगे। और सारे फंदे बंद कर लिए हमने। इस साइड देख लेते हैं, 11 फंदे ये देखिए, ये इसको लगा करके हमारे ये 10 फंदे हैं और एक वो वाला हो गया 11। टोटल हमारी इस साइड भी 11 फंदे हैं, तो इन 11 फंदों को बना लेंगे। ठीक है, तो हमने टोटल बीच में 22 फंदों का जो गले की कटिंग है वो कर दी है, 22 फंदों की। ठीक है, अगर आप इससे बड़ा या छोटा बना रहे हैं तो उस हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे 3 या 4 फंदे कम और ज़्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए बीच में हमारा जो गला है, इन फंदों को आपको ना बहुत टाइट से बंद करना है ना बहुत ढीले से, आपको बराबर धागा लेना है, उसी से होगा। तो ये स्ट्रिप बना लेते हैं हम, इसको एक साइड के बना लेंगे पहले। और मैंने इस बार क्या किया है, दोनों पार्टों में स्ट्रिप नहीं बनाई है, एक ही में लंबी बना ली है। इसको जोड़ लेंगे हम बैक वाले पार्ट के साथ। ठीक है, तो आप बैक वाला फ्रंट वाला किसी को भी बना सकते हैं। तो दोनों साइड से हम इसी तरह का पैटर्न देंगे। देखिए 2 फंदों का हमने शुरू में दिया, अब इधर भी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से। ये देखिए ये फंदे हैं, ये 2 फंदे हम नहीं बनाएंगे, बिना बनाए ले लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर हम दूसरी रो आएंगे, बैक रो में आएंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला फंदा भी बनाना है हमको सीधा और दूसरा फंदा भी हमको सीधा बनाना है। ठीक है, धागा आगे करेंगे, बाकी सारे फंदे उल्टे बना लेने, लास्ट के 2 फंदे छोड़ करके। ठीक है, इस तरह से हम किनारे पे इस तरह का बॉर्डर दे रहे हैं, तो बहुत सुंदर बना हुआ है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे हमने बिना बनाए ले लिए। अब इनको हम फ्रंट वाली रो में बनाएंगे ऐसे सीधे, एक फंदा सीधा, दूसरा फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे और इनको उल्टा बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आपको बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। ठीक है, लास्ट फंदे को आपको सीधा बना लेना है, जैसे मैं और जगह पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सोचा कि लास्ट में जो किनारी है ना इसकी, वो थोड़ी सी मोटी आ जाए, मतलब फिनिशिंग में आ जाए, तो इस डिज़ाइन को देने से ये फिनिशिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये स्ट्रिप बना लेते हैं, इसके बाद मैं इसको बताऊंगी आपको कितनी लंबी स्ट्रिप मैंने बनाई हुई है। तो चलिए इसको फटाफट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ही साइड से बना दिए, दोनों साइड ना बना करके एक ही साइड से बना दिए। इनकी लेंथ बता देती हूँ मैं। ये देखिए 6 इंच है। ठीक है, और वैसे 34 लाइन है। ठीक है, एक लाइन 2 रो से बनती है, तो 34 लाइनें हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। एक साइड हमने नहीं बनाए, तो क्या करेंगे, बैक साइड फ्रंट साइड ऐसे रखेंगे और इसको देखें, ये वाले को ऐसे बैक साइड का रखेंगे ऐसे, और ये फंदे इसके साथ और यहाँ ये फंदे इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ना कैसा है, अब लास्ट में यहाँ पे इस फंदे को बना लेती हूँ मैं, सॉरी, एक सीधा और एक उल्टा। ठीक है, ऐसे इस साइड से जोड़ लेंगे इस तरह से। इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे, एक नीडल का एक इस नीडल का, 2 का 1 कर लेंगे। तो देखिए 2 फंदों का हमने एक फंदा बना लिया। इस फंदे को इसी नीडल में लेंगे और एक फंदा और ले लेंगे यहाँ से,
2 फंदे ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, एक और ले लेंगे और इस फंदे को लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे। मतलब जो हमारा एक यहाँ पे आ रहा है बन के, उसको भी हम इसी नीडल में लेंगे और उसको भी ले लेंगे साथ में। तो ये इस तरह से बंद होगा, ठीक है। एक फंदा इसका, एक फंदा इसका, एक फंदा पहले से ही होगा। इस तरह से हम इसको सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे एक नीडल के सारे फंदे कम बंद हो गए, तो इसको छोड़ देंगे। अब ये नीडल के इस रो के फंदे हम बंद करेंगे। इसमें हमारे 11 फंदे हैं, तो इनमें 11 फंदों को छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदों का एक और इसी में ले लेंगे 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। इस तरह से सारे फंदे बंद कर लेंगे। तो देखिए एक साइड की स्ट्रिप हमने बंद कर ली, इस साइड की भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए धागे बीच में हमने फंदे बंद कर लिए थे। स्ट्रिप जोड़ने के बाद हमने ये सारे फंदे बंद कर लिए थे। उसके बाद 11 फंदे बचा करके सेम तरीके से जैसे हमने पहली स्ट्रिप जोड़ी थी उसी तरह से इनको भी जोड़ेंगे, ठीक है। 2 फंदों का एक करेंगे और इस फंदे को भी दूसरे नीडल में ले लेंगे ऐसे, और फिर से 3 फंदों को एक कर लेंगे। इस तरह से हमारे साथ साथ में सारे फंदे बंद हो जाएंगे, ठीक है। बैक साइड के जहाँ पे हमने स्ट्रिप जोड़ी थी उसके बाद हमने 22 फंदे इसमें भी बंद कर लिए थे, जैसे हमने आगे फ्रंट वाले में बंद किए थे, ठीक है। उसी तरह से बंद किए थे और इधर 11 फंदे बच गए, तो दोनों उस स्ट्रिप को भी और ये 11 फंदों को भी हम एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। स्ट्रिप अपने हिसाब से बना लीजिएगा आप। हो सकता है मेरी स्ट्रिप थोड़ी सी लंबी हो तो आप इसको 2-4 रो कम ही बनाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर लंबी होगी तो हम इसमें थोड़ा सा इसको खोल करके थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, फिर से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कितनी लंबी हो रही है अपने बच्चे के कंधे से नाप करके। तो यहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं और इस लास्ट फंदे को हम नोट लगा लेंगे यहाँ पे अच्छे से। और जितने भी धागे हैं उनको अच्छे से कुरुसिया की मदद से आप नोट लगा लीजिएगा, क्योंकि एक भी धागा खींचेगा तो स्वेटर बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए तो हमारी टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो गई है स्ट्रिप। अगर आप दोनों पार्ट में स्टिप बनाना चाहें तो इसको शोल्डर के पास भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। बटन होल बना करके स्टिप में बटन होल बनाएंगे और पार्ट में हम बटन लगा लेंगे, तो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम इसको बराबर बीच से पकड़ेंगे तो इस तरह से स्टिप इसकी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमने जो जोड़ा हुआ है इसको आप फ्रंट पार्ट बना करके यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं या इसको बैक पार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बहुत सुंदर ये बना हुआ है। हमने यहाँ शुरू में गोलाई दी थी नीचे से 3-3 फंदों की, 6-6 फंदे हमने दोनों पार्ट में कम किए थे। तो आपको गोलाई नहीं देनी तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए सिलने के बाद मैं इसका मेजरमेंट बताऊंगी आपको, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट सिल लेते हैं। और जो मैं आपको ये साइड में बता रही थी ना, इस तरह से आ जाएगा। ये बहुत ही सुंदर लगता है, फिनिशिंग एकदम बहुत सुंदर तरीके से आती है। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइएगा। 2 फंदे जो मैंने बताया आपको लास्ट में नहीं बनाने और फर्स्ट में बनाने, ठीक है। तो ये देखिए कंप्लीट होने के बाद सिलने के बाद इसका बहुत ही सुंदर लुक आया हुआ है। कहीं पे भी आपको कोई भी दिक्कत हो, हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी, आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। तो बारी आती है इसके मेजरमेंट की कि तो ये देखिए टोटल 17 इंच लगभग हो रहा है। आप अपने बच्चे के टॉप को नाप लीजिएगा, उसी हिसाब से बनाइएगा। यहाँ कमर से अगर हम इसकी शुरू से इसकी लेंथ देखें तो बताती हूँ मैं आपको कितना यह आ रहा है। ये लगभग 13 इंच आ रहा है। हाथ के बुने स्वेटर थोड़े खींच जाते हैं और 6 फंदों में 1 इंच आपका बढ़ जाएगा। अगर आपको बढ़ाना है 1-2 इंच तो 6-6 फंदों के हिसाब से आप इसको बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है। वेस्ट में भी हम इसको देखेंगे कहाँ पे कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई आ रही है, सॉरी इसकी चौड़ाई देखते हैं। ये देखिए 10 इंच लगभग आ रहा है, ठीक है। और गला देखते हैं इसका, गले की चौड़ाई भी देख लीजिएगा। 22 फंदों में हमने गला बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे 4 इंच आ रहा है 22 फंदों में, ठीक है। अगर आप
4 फंदे और कम करेंगे तो 4.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो शोल्डर के देखते हैं टोटल लेंथ कितनी हो रही है। ये देखें 3 इंच इसकी लेंथ हो रही है। ठीक है, आप इसको बड़ा या छोटा आराम से बना सकते हैं। मैंने आपको फंदे बता दिए, टोटल इसको बनाना बता दिया है, इसी तरह से बनाइएगा। तो इस तरह से क्रॉप टॉप बनाइएगा, क्रॉप टॉप के साथ इस तरह का टॉप बनाइएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। और कहीं पे भी मुझसे कोई गलती हुई है तो ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, क्योंकि इस तरह के मैं और भी लेके आने वाली हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगा कि आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो जैसी भी लगी कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।